नमस्कार साथियों। आज की ये वीडियो है आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर देने वाली है। आपको बहुत कुछ याद दिला देने वाली है। दोस्तों, बात करूंगा मैं कोरोना काल की कि एक लड़की और एक लड़का के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। जब कोरोना आया, खासकर यानी 2020 और 21 के बीच, वो दौर शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी साथियों, बल्कि ऐसा समय था जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। लोग घरों में कैद थे, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी साथियों। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें थी और सबसे दर्दनाक ये है कि किसी की अपने की मौत होने पर भी उसे आखिरी बार छू भी नहीं सकते थे। अगर किसी की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके अपने ही उसके दूर हो जाते हैं। कंधा देने वाले नहीं मिलते थे साथियों उस टाइम, और शमशान घाटों पर लंबी लाइनें लग जाती थी और कई लाशें ऐसी थी जिन्हें प्रशासन और पुलिस ने अकेले अकेले ही जला दिया था साथियों। परिवार वालों को सूचना तक नहीं मिली। उस समय हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग अपने ही रिश्तेदारों की बॉडी लेने से इनकार कर देते थे, डरने लगे थे। मैंने भी उस दौर में अस्पताल, मुर्दाघर और शमशान घाट की अनेक वीडियो देखे हैं। एक बात मेरे उनसे समझ में आई कि इस महामारी ने इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा ली थी साथियों। लेकिन इसी दौर ने कुछ ऐसी कहानियां भी पैदा की कि जिन पर यकीन करना मुश्किल नहीं है, और उस कहानी की बात करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद आप हैरान तक हो जाओगे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने कोरोना की डर का इस्तेमाल करके खुद को मरा हुआ साबित कर दिया और नई जिंदगी की शुरुआत भी कर ली साथियों। कहानी शुरू होती है भोपाल से, जहां हर्षा नाम की लड़की रहती थी। 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। पिता रिटायर्ड थे और उनकी मौत के बाद माँ का बस एक ही सपना रह गया था कि अपनी छोटी बेटी की शादी अपने सामने रहते हुए कर दे। लड़का ढूंढा गया और दिल्ली के निवासी यानी राहुल कुमार से उसका रिश्ता तय हुआ साथियों। परिवार ठीक ठाक है, पैसे वाला है, सब कुछ सही था। सगाई हो गई, लेकिन शादी से पहले ही राहुल ने दहेज में एक बाइक की मांग कर दी, जो भी रॉयल एनफील्ड की यानी बुलेट गाड़ी की। हर्षा ने इसका विरोध किया और साफ साफ कह दिया कि इंसान शादी से पहले ही दहेज मांग रहा है, वो आगे चलकर और भी ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन माँ की बीमारी और उनकी आखिरी इच्छा के कारण आखिरकार हर्षा को यह शादी करनी ही पड़ी साथियों। दहेज का प्रभाव था, लेकिन घर की स्थिति के अनुसार उसकी शादी करा दी जाती है राहुल कुमार के साथ में। शादी के कुछ ही दिन बाद ही सच्चाई सामने आने लगी साथियों। दिल्ली पहुंचते ही हर्षा को पता चला कि राहुल ने जो कुछ बताया है वो सब झूठ था, वो सब फेक था। ना कोई बड़ा घर था, ना कोई मोबाइल की शॉप थी। धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वह हर्षा के साथ मारपीट करने लगा, दहेज के लिए तंग करने लगा और हर बात पर उसे अपमानित करता था। इसी बीच हर्षा प्रेग्नेंट हो गई। उसे लगा कि शायद बच्चे के आने से राहुल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं साथियों। एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन हालात फिर भी खराब थे। कुछ समय बाद राहुल ने एक नया बहाना बनाया और हर्षा को नर्मदापुरम ले गया। एक शहर है नर्मदापुरम, वहां ले गया, यह कहकर कि वहां पर डेयरी का बिजनेस शुरू करेगा। हर्षा को उम्मीद थी कि नई जगह पर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी वही अत्याचार जारी रहा साथियों। आखिरकार हर्षा ने हिम्मत जुटाई, पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा दी। राहुल डर गया था, उसने माफी मांगी और किसी तरह से मामला शांत करवाने की कोशिश की। हर्षा लेकिन साथियों कुछ ही समय बाद फिर वही बहस शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। इस दौरान हर्षा दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई और इस बार हालात और भी खराब हो गए। इतने खराब हो गए, एक दिन राहुल ने शराब के नशे में उसे इतना बुरा पीटा और उसे घर से भी निकाल दिया साथियों। मजबूर होकर हर्षा अपने मायके भोपाल में लौट आई। इस बार उसने तब तय कर लिया कि अब यह चुप नहीं रहेगी, यानी उसको रोका गया और वो चुप नहीं रहने वाली थी। अब बात आ जाती है साथियों 14 फरवरी 2020 को। उसने कोर्ट में राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया और गुजारा भत्ता की भी मांग कर दी साथियों। कोर्ट ने साथ ही नोटिस जारी कर दिया और राहुल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा। तभी मार्च आ जाती है 2020 की। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चोट चपेट में ले लिया। लॉकडाउन लग गया था, कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो गई थी, उसर गई थी और इस तरह सिर्फ बीमारी और मौत की खबरें आने लगी थी। इसी दौरान एक दिन राहुल के मामा का फोन आ गया हर्षा के पास में, और उन्होंने बताया कि राहुल को कोरोना से मौत हो गई है। उसे कोरोना हो गया है, उसकी हालत बिगड़ गई है और उसकी मौत भी हो गई है। यह सुनकर हर्षा पूरी तरह टूट गई। चाहे उसके रिश्ते में कितनी भी दरार हो, लेकिन वो था तो उसका पति।
कोरोना के नियमों के कारण बहन ना तो उसका अंतिम संस्कार का दर्शन कर पाई और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हो पाई। उसने मान लिया कि अब उसकी जिंदगी में एक ही अध्याय खत्म हो चुका है और वह अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगी और बहुत आगे बढ़ चुकी थी। समय बीतता गया और साल आ जाती है 2023 में। एक दिन उसे खबर मिली कि राहुल के बड़े भाई की मौत हो गई है। हर्षा ने सोचा कि जो भी हुआ हो, रिश्तेदारी खत्म नहीं हुई है अपनी तरीके, इसलिए वह शोक जताने के लिए ससुराल पहुंच गई। वहां माहौल दुख का था, लोग बैठे हुए थे। तभी एक रिश्तेदार उसके पास आए। रिश्तेदारों में से एक महिला उसके पास आई। उसने उससे पूछा कि राहुल से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, अब तो तुम दोनों अलग हो गए होंगे, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। यह सुनकर हर्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई साथियों। आप सोचो कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसे तो बताया गया था कि राहुल की तो मौत हो गई है कोरोना काल में। अब उसके मन में एक शक पैदा हुआ। अब उसने चुपचाप घर के सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और जब सच्चाई सामने आई तो वह हैरान कर देने वाली थी। राहुल जिंदा था, वह कभी मरा ही नहीं था साथियों। असल में राहुल को पता था कि दहेज केस में उसकी गिरफ्तारी तय है, फिक्स है। उसे मुआवजा भी देना पड़ेगा और आगे जेल जाने का खतरा भी मंडरा रहा। उसी समय कोरोना का दौर चल रहा था, जहां किसी की मौत के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता, कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते। राहुल ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। उसने अपनी माँ को और मामा को साथ मिलकर एक साजिश रची साथियों, अपनी झूठी मौत की खबर फैलाने की। आशा को फोन करके बताया गया कि राहुल कुमार की तो मौत हो गई है कोरोना काल में और कोरोना प्रोटोकॉल के कारण बॉडी सीधे शमशान में जला दी गई है साथियों। लेकिन इसके पीछे सिर्फ केस से बचना नहीं था साथियों। राहुल की जिंदगी में एक और कहानी चल रही थी। वह मोबाइल पर पबजी गेम खेला करता था और वहीं से उसकी मुलाकात कोमल नाम की एक लड़की से होती है। कोमल भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, जो भी बड़े लेवल पर। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। अब राहुल हर्षा से छुटकारा पाकर कोमल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था कि किसी का नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, खुद को मरा हुआ घोषित कर देना। कोरोना काल का फायदा उठा लिया। उसने अपनी मौत का नाटक किया और कोमल के साथ रहने लगा। दोनों ने साथ में जिंदगी शुरू की और उनके बीच एक बच्चा भी पैदा हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि दुनिया के लिए राहुल मर चुका था। उसने मरा हुआ घोषित कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हर्षा को सच्चाई का पता चला, वह सीधे फिर पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरी कहानी वहां पर गवाह कर दी। मामला बहुत बड़ा हो चुका था। राहुल पर धोखाधड़ी, झूठी जानकारी देने और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप लग चुके थे। कोमल भी इस मामले में फंस गई थी क्योंकि वह राहुल के साथ रह रही थी। शुरू में उन्होंने यह कहकर बचने की कोशिश की कि वे सिर्फ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन सबूत सामने आ गए। अब पुलिस सबूत के तौर पर राहुल की तलाश में जुट गई। राहुल और कोमल दोनों फरार हो गए, लेकिन कानून से भागना ज़्यादा समय तक संभव नहीं होता है। एक झूठ जिसे उसने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए बोला था, वही झूठ अब उसके गले का फंदा बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं, बल्कि उस समय की सच्चाई भी दिखाती है कि जब कोरोना के डर ने लोगों को इतना डरा दिया था कि कुछ लोगों ने उसी डर का फायदा उठाकर अपने फायदों को रास्ता बना लिया। लेकिन सच कितना भी छुपा लिया जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। सच सामने आता है तो राहुल कुमार की जिंदगी ही बदल गई थी साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।